लास्ट क्लास को जस्ट हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर फंडामेंटल की चीजें मैंने आपको बताई थी। एक तरीके से कहो कि जो सी का फंडामेंटल है वो मैंने आपको बताया था। ये बताया था कि सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से ये आगे बढ़ा है, इन चीजों के ऊपर में हम लोग फोकस थे। लेकिन हमने ये भी आपको बताया था कि सी लैंग्वेज आप कब सीख पाओगे, जब आप इसका ग्रामर सीखोगे और इसका प्रॉपर सिंटैक्स सीखोगे। जब तक ग्रामर और सिंटैक्स नहीं सीखोगे तब तक आपने सी लैंग्वेज नहीं आनी है, इस बात को आप समझ लो। तो जिस तरीके से आप जब पढ़ना लिखना सीखते हो हिंदी में या इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट सिखाया जाता है। उसी तरीके से आपका जो पहला चैप्टर इसके बाद में उसको हम लोगों ने कहा है टोकन्स। टोकन्स क्या होता, पहले ये समझो टोकन्स किसको कहेंगे हम लोग, टोकन्स है क्या। तो अगर टोकन्स के ऊपर में अगर आप फोकस होते हो तो टोकन्स जस्ट जैसे हिंदी में आप लिखते हो तो उसका कुछ वर्णमाला है, इंग्लिश में लिखते हो तो उसका अल्फाबेट्स है, तो उसी तरीके से जो कुछ भी कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज अलाउ करता है अपने अंदर लिखने को, वो उसका क्या कहलाएगा, टोकन्स। कहने का मतलब ईच एंड एवरीथिंग विच अ लैंग्वेज सपोर्ट टू राइट, मतलब वो सारी चीजें जो कोई लैंग्वेज सपोर्ट करेगा लिखने को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोकन्स। तो टोकन्स क्या होगा, अगर टोकन्स को आप डिफाइन करो तो टोकन्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग which allow a language to write। कहने का मतलब कोई भी लैंग्वेज जो कुछ भी अलाउ करेगा अपने अंदर लिखने को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोकन्स। चाहे वो इंग्लिश का टोकन हो सकता है, हिंदी का टोकन हो सकता है। जैसे हिंदी में आप क ख ग ये लिखते हो तो वो हिंदी का टोकन है। अगर इंग्लिश में ए बी सी डी लिखते हो तो वो सब क्या है, मेरा इंग्लिश का टोकन है। जैसे आप ये लिखते हो हर सही, तो ये किसका टोकन है, ये मेरा हिंदी का टोकन है। अगर इसी तरीके से आप लिखते हो ए, तो ये किसका टोकन है, इंग्लिश का टोकन है। इसी तरीके से आप जो लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हो उसका नाम है सी, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं टोकन्स, और इसके आगे में हम लोग एक और वर्ड यूज कर रहे हैं, सी टोकन्स। मतलब अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सी लैंग्वेज क्या अलाउ करेगा अपने अंदर लिखने को, कौन कौन सी चीजें वो लिख सकता है या कौन कौन सी चीजें अलाउ करेगा लिखने को। तो सी लैंग्वेज के अंदर में आप आमतौर से 3 चीजों को लिख सकते हो। कौन कौन सी चीजें लिख सकते हो, अल्फाबेट, कौन कौन, ए टू जेड, कैपिटल वाला भी एंड ए टू जेड स्मॉल वाला भी ये अलाउ करता है। ठीक है जी। दूसरी चीजें ये अलाउ करता है, दूसरी चीजें जो ये अलाउ करेगा, ये करेगा नंबर्स। नंबर्स कहां से कहां तक, 0 to 9, ये वाला नंबर अलाउ करेगा। साथ ही साथ ये एक और चीज अलाउ करेगा, वो है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स कहने का मतलब, जैसे आप कंप्यूटर पे देखा होगा आपने इस तरीके का डॉलर साइन या फिर हैश साइन या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर कॉमा, तो ये सब मेरा क्या है, ये सब सिंबल है। तो सी लैंग्वेज जो हमारा लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, वो अपने अंदर में इन 3 चीजों को अलाउ करेगा। कौन कौन सी चीजें, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। ये तीनों चीजें मिल करके कहलाएंगी सी टोकन्स, राइट। सी टोकन समझ में आया, सी टोकन क्या है। सी टोकन कहने का मतलब कि सी लैंग्वेज अपने अंदर अलाउ करता है अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल्स। इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा। तो ये जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में भी आप कैपिटल ए से लेकर के जेड तक और स्मॉल ए से लेकर के जेड तक। इसी तरीके से नंबर में आ जाओ तो नंबर में भी ये 0 to 9 सपोर्ट करेगा। इसके अलावा सिंबल में आ जाओ तो डॉलर साइन है या हैश है या ढेर सारा है, ढेर सारा सिंबल्स है। कुछ सिंबल हमने यहां पे लिखा हुआ है और इन चीजों को हम लोग कह रहे हैं टोकन्स। और ये तीनों ही चीजें हमारी कलेक्टिवली इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, सी टोकन्स है। अब हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे कि भाई जो टोकन्स है हमारा, इसको भी हम लोगों ने अलग अलग जगह पे क्लासिफाई करके रखा हुआ है। कहने का मतलब कि टोकन्स को भी हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बांट दिया है। कहने का मतलब ऐसे समझो कि जैसे
मम्मी है आपकी, मम्मी क्या करती है कि बर्तन का ढेर है उसमें से अलग कर देती है, कह रही है चम्मच है चलो इसको यहां रखना है, ये कढ़ाई है इसको इधर रखना है, ये प्लेट है इसको इधर रखना है। तो उसी तरीके से जो मेरा सी टोकन है इसको भी क्लासिफाई किया गया है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सी टोकन। जो मेरा सी के अंदर में जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं उसको हम लोगों ने क्लासिफाई करा हुआ है 6 पार्ट में, इन 6 पार्ट्स। जो भी मेरा सी टोकन होगा उसको हम लोगों ने क्लासिफाई करा हुआ है 6 पार्ट में। पहली चीजें जो आती है वो है हमारा कीवर्ड, कीबोर्ड नहीं, कीवर्ड्स। दूसरी चीजें हैं आइडेंटिफायर। तीसरी चीजें हैं कांस्टेंट। चौथी चीजें हैं ऑपरेटर। पांचवी चीजें हैं सिंबल्स, स्पेशल सिंबल बोलो इसको, स्पेशल सिंबल्स। और छठी चीजें हैं स्ट्रिंग्स। तो जो मेरा सी टोकन है उसको हम लोगों ने क्लासिफाई करा हुआ है कितने पार्ट में? ये 6 पार्ट में हम लोगों ने। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बता रहा था कि जो मेरा सी टोकन है उसको हम लोगों ने क्लासिफाई करा हुआ है कौन कौन सा? कीवर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है मेरा कांस्टेंट्स। ये हमारा ये कांस्टेंट हो गया। और अगली चीज है हमारी ऑपरेटर, और क्या है मेरा स्पेशल सिंबल, और क्या है मेरा स्ट्रिंग्स। दीज आर द टोकन्स। और ये मेरा क्लासिफिकेशन है। एग्जाम में इसी में से आपसे क्वेश्चन रहेगा कि भाई कीवर्ड क्या होता है बता दो। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइडेंटिफायर क्या होता है इसको बताओ, ऑपरेटर्स के बारे में बताओ। तो ये सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अगर आप देखो कि सी टोकन्स के अंदर में हम लोगों ने रखा हुआ है कौन कौन सी चीजें? अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। तो ये 3 चीजों को हम लोगों ने अलग अलग 6 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। उसमें से कुछ अल्फाबेट्स को हम लोगों ने कहा कि ये जो सेट ऑफ अल्फाबेट्स है इसको हम लोग कीवर्ड्स बोलेंगे। कुछ को हम लोगों ने आइडेंटिफायर का दर्जा दे दिया, कुछ को हम लोगों ने कांस्टेंट का दर्जा दे दिया, कुछ सिंबल्स को हम लोगों ने ऑपरेटर बना दिया, कुछ सिंबल्स को हम लोगों ने स्पेशल सिंबल के अंदर में रखा, कुछ अल्फाबेट्स को हम लोगों ने स्ट्रिंग बना दिया। और इस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये कीवर्ड क्या होता है, इस कीवर्ड का क्या मतलब है। कीबोर्ड नहीं है जिससे आप टाइप कर रहे हो, वो वाला कीबोर्ड नहीं है यहां पे, यहां कीवर्ड्स है। वर्ड मतलब शब्द, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड क्या होता है? ये कुछ रिजर्व वर्ड है। कहने का मतलब कि जिसने भी सी को डेवलप करा, डेनिस रिची ने, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सो डेनिस रिची ने क्या करा कि कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रखा कि इसका अगर आप लिखोगे लैंग्वेज के अंदर तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसकी मीनिंग को वो समझ लेगा। ऐसा वर्ड हमारा कहला रहा है कीवर्ड्स। तो जो मेरा कीवर्ड्स है ये मेरा सबसे पहली चीज रिजर्व वर्ड है। जैसे अगर आपको मैं बोल रहा हूं जाकर के आप एक पेन ले आओ, तो आप समझ रहे हो कि पेन का मतलब क्या होता है, क्या लाने को सर बोल रहे हैं। उसी तरीके से कुछ वर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर में, अगर उस वर्ड को अगर हम लिखें तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझता है कि आखिर हमने करना क्या है। तो जो मेरा कीवर्ड है वो रिजर्व वर्ड है, ये डेवलपर के द्वारा डिफाइन है। डेवलपर डिफाइंड है मतलब जिसने भी सी लैंग्वेज को डेवलप करा उसने कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रख दिया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये किसके द्वारा डिफाइंड होगा? डेवलपर के द्वारा। और जो मेरा सी लैंग्वेज है इसके अंदर में 32 कीवर्ड्स आ रहे हैं, और इसका मीनिंग जो होता है सी वर्ड की, जो कीवर्ड्स की जो मीनिंग्स है, मीनिंग ये ऑलवेज फिक्स होती है। मतलब एक प्रोग्राम में जो उसका मीनिंग होगा वही दूसरे प्रोग्राम में भी होगा। तो जो मेरा कीवर्ड है ये मेरा कुछ रिजर्व वर्ड है जिसका मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली समझता है। ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया है? जिसने भी सी लैंग्वेज को बनाया है उसके द्वारा डिफाइन किया गया है। अगर आप सी लैंग्वेज में आओगे तो सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स है। ऑब्जेक्टिव में बराबर क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन द सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर में कितना कीवर्ड होगा?
32। इसी तरीके से आप देखो इसका मीनिंग जो होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा। मतलब जो कीवर्ड अगर आप लिख रहे हो एक प्रोग्राम में, अगर उसको कहीं दूसरे प्रोग्राम में भी यूज करोगे तो उसका वही मतलब होगा। मतलब ओवरऑल कीवर्ड्स कुछ रिजर्व्ड वर्ड है। और सी लैंग्वेज के अंदर में कितना वर्ड है, कीवर्ड कितने कीवर्ड्स हैं? 32। अब हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? अगर आप आइडेंटिफायर पे फोकस हो तो एक बात बताओ कि आपको भी आपके माता पिता ने आपका कुछ नाम दे दिया होगा पहचानने के लिए कि भाई ये मोनू है, ये सोनू है। क्यों ऐसा क्यों करा है? तो जो प्रोग्राम आप लिख रहे, जो आपका घर है, घर में आपको पहचानने के लिए आपको अपना एक नाम दे दिया गया है। उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें कुछ वेरिएबल का नाम दोगे और वो नाम आपके द्वारा दिया जाएगा, ना कि किसी प्रोग्रामर के द्वारा, जो ना कि किसी डेवलपर के द्वारा दिया जाएगा। तो जो भी आइडेंटिफायर है ये यूजर डिफाइंड होता है या फिर प्रोग्रामर डिफाइंड होता है। ओवरऑल ये समझो कि जो मेरा आइडेंटिफायर है ये किसी वेरिएबल का, किसी डाटा का, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है। ठीक है जी। तो जो भी मेरा आइडेंटिफायर है वो आइडेंटिफायर किसके द्वारा डिफाइंड होगा? प्रोग्रामर के द्वारा। जैसे अगर आप मैथ बनाते हो तो मान लो, अगर आप मैथ बनाते हो तो मान लेते हो कि मूलधन बराबर x और लास्ट में ये x की वैल्यू निकाल लेते हो। तो जो आपने x डिफाइन किया वो मूलधन को वेरिएबल के रूप में दे दिया कि वो क्या है? मेरा x। तो आइडेंटिफायर क्या है? इसी तरीके का पहचान दे रहे हो, किसी डेटा का पहचान करने को उसका कुछ नाम दे रहे हो, और जो वो नाम दे रहे हो वो क्या है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिटी से बना हुआ वर्ड है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या है? कुछ वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स है जो कि प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइंड होगा प्रोग्राम में। किसके लिए? डाटा को पहचानने के लिए। ठीक है जी। तो आइडेंटिफायर क्या होगा? इट इज यूजर डिफाइंड वर्ड। बेसिकली it is used to give a data variable function or array name। आगे जाकर के पढ़ेंगे अरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझें कि किसी भी चीज का, किसी डेटा का नाम देना होगा या वेरिएबल का नाम देना होगा या फंक्शन का नाम देना होगा या एरे का नाम देना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ वर्ड्स, कुछ इंग्लिश में वर्ड को यूज करेंगे और वो हमारा क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। जैसे आपने कहा कि भाई 3 बच्चों का, 3 डाटा का एवरेज निकालो और आपने मान लिया ABC आर द 3 डेटा। तो ABC क्या है? आपने डेटा का नाम दिया है, तो वो क्या है? मेरा एक तरीके से आइडेंटिफायर है, पहचानने के लिए कि भाई पहला डाटा A है, दूसरा डेटा B है, तीसरा डेटा C है। तो आइडेंटिफायर डाटा को पहचान देता है किसी प्रोग्राम के अंदर में। अब अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर क्या होता है, लेकिन इतना ही नहीं, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कीवर्ड क्या है और आइडेंटिफायर क्या होता है। ये पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। तो अब जरा सा आप बताओ कि जो मेरा कीवर्ड है, ये कीवर्ड हम लिख रहे हैं कीवर्ड्स, और इधर हम लोग लिख रहे हैं आइडेंटिफायर। इस दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा। पहला डिफरेंस क्या होगा कि कीवर्ड जो है आर रिजर्व्ड वर्ड, अगर आप आइडेंटिफायर की बात करो तो इट इज नॉट रिजर्व्ड वर्ड। दूसरी चीजें देखो तो कीवर्ड जो है किसके द्वारा डिफाइंड होता है? इट इज डेवलपर डिफाइंड। ये किसके द्वारा डिफाइंड होता है? इट इज प्रोग्रामर डिफाइंड। प्रोग्रामर कहने का मतलब क्या? आप। तीसरी चीजें देखो, देयर आर
32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। आइडेंटिफायर की बात करो तो इट इज मैसिव नंबर, या देयर आर मैसिव नंबर ऑफ आइडेंटिफायर। तो अभी तक हम लोगों ने बात करा कि कीवर्ड क्या है और आइडेंटिफायर क्या है। ये दोनों क्या है? ये दोनों टोकन्स है। ठीक है जी। तो कीवर्ड वैसा टोकन जिसका मीनिंग फिक्स होगा। एक चीज और लिख लो इसमें कि मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स आर फिक्स। The meaning of identifier varies program to program। ठीक है जी। तो जो मेरा कीवर्ड है और आइडेंटिफायर है दोनों ही मेरा सी टोकन्स के अंदर में आता है। वैसा सी टोकन जो कि रिजर्व वर्ड है उसको हम लोगों ने कहा कीवर्ड, और जो रिजर्व वर्ड नहीं है उसको हम लोगों ने कहा आइडेंटिफायर। वैसा सी टोकन जो कि डेवलपर के द्वारा डिफाइंड है उसको हम लोगों ने कहा कि ये मेरा क्या है, कीवर्ड से। और वैसा सी टोकन जो प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि आइडेंटिफायर है। वैसा सी कीवर्ड्स की संख्या 32 है, लिमिटेड है, और आइडेंटिफायर हमारा अनलिमिटेड है। इसी तरीके से आप देखो कि कीवर्ड का मीनिंग फिक्स होता है और आइडेंटिफायर का मीनिंग प्रोग्राम टू प्रोग्राम चेंज होता रहता है। कहने का मतलब कि अगर आपने किसी प्रोग्राम में एक्स माना है मूलधन, तो हो सकता है कि दूसरे प्रोग्राम में आप ए मान लो मूलधन, हो सकता है। तो वो ए वहां पे क्या है, मूलधन को बता रहा है, और दूसरे प्रोग्राम में एक्स बता रहा है, मतलब हर जगह वो वेरी कर रहा है। तो वैसी चीजें क्या कहलाएगी, जहां वेरिएबल वेरी हो रहा है वो आइडेंटिफायर है, जहां फिक्स है मीनिंग वो हमारा क्या है, कीवर्ड से। ये चीजें मैंने आपको बताई कि कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम में, ये एग्जाम में बराबर पूछता है। आप पिछले साल का क्वेश्चन उठा करके देख लो, किसी भी सेमेस्टर का क्वेश्चन उठा करके देखो, आपको ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर क्या है। इंटरव्यू वगैरह में भी ये चीजें पूछी जाती है कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर क्या है। एक चीज और कि जो मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के अलग अलग, मतलब लिमिटेड नंबर नहीं है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग कीवर्ड्स हैं। जो मेरा कीवर्ड यहाँ पे 32 आपको दिख रहा है, ये दूसरे लैंग्वेज अगर C++ में जाओगे तो वहां 64 है, जावा में जाओगे तो कुछ और मिलेगा। तो ये कीवर्ड हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग है। और सी लैंग्वेज की बात करो तो यहां पे 32 कीवर्ड्स है। आज मैंने आपको कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में आइडिया दिया। अगली चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।